जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। हम चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 8 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पोइम और इसके बाद जो हमारी बचती है विस्टास, उस विस्टास को भी देखेंगे। चलते हैं सीधे क्वेश्चन फर्स्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल दैट डे। फ्रेंच जो है स्कूल जाने के लिए उसको कौन सी चीज़ की तैयारी करनी थी, प्रिपेयर करना था। तो आंसर में उसमें पार्टिसिपल्स अपने को ध्यान रखना है। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। फ्रेंच को जो था उस दिन पार्टिसिपल्स की तैयारी करके जाना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर कौन सी चीज़ पुटअप की गई थी, लगाई गई थी। इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर। वह एक ऑर्डर लगाया गया था फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था। दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टाट, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ एलएसएस एंड लोरेन। लोरेन और एलएसएस के जो स्कूल है उनमें केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, ये आदेश उस पर बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज। साहिब जो है गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ रहता है और कहाँ से वो आया था। 3 क्वेश्चन है, साहिब इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डम्प्स। कूड़े का जो ढेर था उसमें साहिब जो है वह मनी ढूंढ रहा था, रुपए ढूंढ रहा था। प्रेजेंटली ही इज लिविंग एट सीमापुरी, वर्तमान में वह सीमापुरी के पास रहता है, सीमापुरी में रहता है जो दिल्ली के पास में है। हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और उसका जो परिवार है वो बांग्लादेश से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। साहेब जो है क्या वह चाय की दुकान पर काम करके खुश है, इस बात को समझाओ। नो ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करके वह खुश नहीं है। क्यों नहीं है तो उसका कारण हमने दिया है। नाउ ही इज़ नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ओन, क्योंकि वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा था। ही इज़ ए सर्वेंट, वह एक चाय की दुकान पर नौकर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। वह बुरी घटना कौन सी है जिसके बारे में विलियम डगलस बात कर रहा है। तो आंसर है, डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन इल्स इन देयर। डगलस जो है वह स्विमिंग पूल पर जाता है जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है तब। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर सम टू कम, तो वह वहीं पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कोई व्यक्ति वहाँ पर आए। ए स्टोटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोन हिम इनटू डीप वाटर, तो एक तगड़ा लड़का, अच्छा हेल्थ से अच्छा तगड़ा लड़का वहाँ पर आता है और उसको गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज़ द मिस एडवेंचर, यही वह दुर्घटना है, बुरी घटना है जिसके बारे में डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में डगलस बात कर रहा है। इन विच ही नेरोली एस्केप डेथ, जिसमें वह मुश्किल से मरते मरते बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने क्यों निश्चय किया उसके अंदर जो पानी का भय था उस भय से बाहर आने का। तो आंसर है, डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने उस पानी के भय से बाहर आने का निश्चय किया, बिकॉज, क्योंकि इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्योंकि वह जो भय था उसका भय जो है रूइंड यानी कुचल रहा था, उसको वंचित कर रहा था उसके मछली पकड़ने के ट्रिप से। एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग, और उसको नाव चलाने का जो आनंद है उससे वंचित कर रहा था। एंड स्विमिंग, वो तैरने के आनंद से वंचित कर रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप। कौन सी चीज़ पेडलर को ये सोचने, किस कारण से पेडलर ये सोचता है कि वो वास्तव में एक जाल में फंस चुका है, चूहेदानी में फंस चुका है। तो आंसर है, द पेडलर हैड 30 क्रोनोर इन हिज पॉकेट। पेडलर की जेब में 30 क्रोनोर होते हैं जिसको चुरा तक करके ले जाता है। इट वाज ए बेट, और वही वो जाल था। दैट हैड ट्रैप्ड हिम, जिसने उसको फंसा लिया था। नाउ ही वॉज नॉट गेटिंग वे टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप, और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था उस जाल से बाहर आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मसन्स इन्विटेशन। किस कारण से पेडलर जो है एडला के आमंत्रण को, निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। तो आंसर है, द गर्ल वाज लुकिंग फुल ऑफ कॉम्पेशन। लड़की जो है वो पूरी विनम्र दिखती है। शी बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार करती है उसके साथ। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर।
पेडलर जो है उसको उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। दिस इज वाई ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन, यही वो कारण था जिसके कारण वो उसके आमंत्रण को, निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, पेडलर के बारे में एडला को क्या शंका होती है? तो आंसर है एडला डाउटेड पेडलर्स आउटलुक अपीयरेंस, एडला को जो पेडलर है उसके आउटलुक अपीयरेंस पर शंका हो जाती है, एंड बिहेवियर, उसके व्यवहार पर शंका हो जाती है। आल्सो ही डिड नॉट सीम टू हैव बीन एन एजुकेटेड मैन, और साथ ही वह उसको बहुत ही शिक्षित व्यक्ति भी नहीं दिखता है। इट सीम्ड टू हर, वह उसको ऐसा दिखता है, दैट ही हैड स्टोलन समथिंग, कि उसने कोई चीज़ चुराई है, आर हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वह जेल से बच करके भागा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, उन स्थानों की सूची बनाओ जब गांधी जी पहली बार शुक्ला से मिले और चंपारण जब तक वो पहुँचे तब तक वह किन किन स्थानों पर गए थे। तो गांधी जी विजिटेड फॉलोइंग प्लेसेस, गांधी जी निम्न स्थानों पर गए थे। पटना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, पटना गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस के घर गए, मुजफ्फरपुर गए, प्रोफेसर मलकानी के घर गए, एंड लास्टली चंपारण, और अंत में चंपारण पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला को बिल्कुल दृढ़ संकल्पी क्यों दिखाया गया है? राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिटेड चंपारण, राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू विजिट चंपारण, परंतु गांधी जी जो थे वो चंपारण आने की स्थिति में नहीं थे। इमीडिएटली, बहुत ही शीघ्र, यानी अति शीघ्र वो आने की स्थिति में नहीं थे। राजकुमार एकम्पनीड गांधी जी वेयर एवर ही वेंट, तो राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी के साथ वहाँ जाने लगे जहाँ पर वो जाते थे। एट लास्ट गांधी जी वेंट विथ हिम, आखिरकार गांधी जी उसके साथ आते हैं। दैट इज़ वाई ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, यही वो कारण है जिसके कारण राजकुमार शुक्ला को हम दृढ़ संकल्पी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिन लोगों का मेकअप किया जाता था उनको फायरी मिजरी क्यों कहा गया है, या फायरी मिजरी से लेखक का क्या आशय है? तो बाय द फायरी मिजरी द राइटर मीन्स टू से दैट, फायरी मिजरी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है दैट द एक्टर्स हैड टू बियर द इंटेंस हीट, कि जो एक्टर होते हैं, जो नायक होते हैं, वो बहुत अधिक गर्मी को सहन करते हैं। जनरेटेड बाय इनकैंडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स, जो कि चारों तरफ से आने वाले प्रकाश के कारण जनरेट होती है, निर्मित होती है। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर, और जिसके चारों ओर लगभग आधा दर्जन कांच लगे हुए होते हैं। हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, स्टूडियो में आया हुआ अंग्रेजी विजिटर, इंग्लिश विजिटर कौन था? आंसर है द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज स्टीफन स्पेंडर, वह विजिटर जो था इंग्लिश विजिटर वो स्टीफन स्पेंडर था। ही वाज द एडिटर ऑफ द एनकाउंटर, और एनकाउंटर पत्रिका का वह एडिटर था। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यू, अधिकतम सेलिब्रिटीज जो है वह इंटरव्यू देने से घृणा क्यों करते हैं? तो आंसर है मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे कंसिडर इट एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, अधिकतम सेलिब्रिटी जो है वह इंटरव्यू देने से घृणा करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि वह उनके जीवन में एक न चाहा गया हस्तक्षेप है। दे फील दैट इट सम हाउ डिमिनिशेस देम, और वो महसूस करते हैं कि वह उन लोगों को नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, वह दो पसंदीदा स्थान कौन से हैं जहाँ पर लड़कियाँ अपने स्कूल को समाप्त करने के पश्चात काम करना चाहती है? तो इट वाज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, वह बिस्किट की फैक्ट्री में काम करेंगी अपना स्कूल समाप्त करने के पश्चात, या वहाँ काम करना पसंद करेगी आफ्टर लिविंग देयर स्कूल, अपने स्कूल को छोड़ने के पश्चात। इस प्रकार आप सप्लीमेंट्री के लिए चैप्टर 1 से 8 तक ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। शॉर्ट आंसर में ये अपने क्वेश्चन आ सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।